हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, पिछले प्रसंग में मैंने आपके प्रति चाणक्य की नीति के महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। आज उसी की अगली कड़ी में मैं आपको भाग 2 में चाणक्य नीति के कुछ और बिंदु बताने जा रहा हूँ। और इसमें सबसे पहला बिंदु देखिए कि मनुष्य को शरीर की सुंदरता के मोह में पड़ करके जो व्यक्ति अपनी शरीर की सुंदरता को देखकर और अपने शरीर की सुंदरता के मोह में पड़ जाता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, कितना जो है और सब लोगों को आकर्षित करने वाला हूँ, ऐसा पढ़ के सोच करके ऐसे चक्कर में पड़ करके व्यक्ति और अपने रास्ते से भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात इसे पथ भ्रष्ट कहें या अपने जो सही रास्ता है मानव धर्म का उसे छोड़ जाता है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि शरीर और चेहरे की सुंदरता का आकर्षण बेकार है। देखिए, शरीर की सुंदरता और चेहरे की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, केवल कीमत है तो गुण की कीमत होती है सज्जनों। क्योंकि ध्यान दीजिए कि शरीर का कोई आपने अष्टावक्र जी का नाम सुना। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन महाराज जब विद्वानों का समागम हुआ तो बड़े बड़े विद्वान आए, सुंदर सभी तरह के, लेकिन अष्टावक्र जी ने जब वहाँ पहुँचे तो उनको देख करके लोग हंसे। तो अष्टावक्र जी ने कहा, अरे राम राम, मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा विद्वानों की सभा हो रही होगी और यहाँ तो कई चमड़ी की कीमत है, मेरे शरीर को, हाड़ मांस का जो शरीर है इसको देख करके लोग और मेरी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उसके बाद में सज्जनों, जब उनका आपस में ज्ञानार्थ की जो है चर्चाएं चली ज्ञान की, तो सब लोग परास्त हो गए और जो है अष्टावक्र जी उसमें जो है सबसे आगे निकले, जीते। तब जाकर के लोगों को एक भ्रम टूट गया कि भाई शरीर की सुंदरता, शरीर की बनावट कोई मायने नहीं रखती, मायना रखता है तो गुण रखता है। तो मनुष्य के अंदर, जैसे कहते हैं कि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे तलवार लेने जाते हैं तो उसके ऊपर का जो कवर जिसे म्यान कहते हैं, तो उसको मत देखिए सुंदरता को और उसके अंदर तलवार कैसी है। कहते हैं कि मोल करो करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान से हमें क्या करना है, काम तो तलवार आएगी। इसी पर आज की दुनिया में ध्यान दीजिए, आज की दुनिया में केवल ऊपरी बनावट चाक चौबंद रहती है सजावट, लेकिन अंदर कुछ और रहता है। इसलिए यही बात चाणक्य जी ने कही है कि मनुष्य को अपने चेहरे की, अपने शरीर की सुंदरता को न देखते हुए और इसका जो आकर्षण करता है वो बेकार है। इसलिए मनुष्य और अपने रास्ते से अलग हो जाता है, अपना मार्ग भटक जाता है और 84 में चला जाता है। सज्जनों, तो इन्होंने एक सुंदर बात कही। दूसरी बात, हर स्त्री का सुख एक समान बताया गया है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो साक्षर हो, कैसी भी हो। इसलिए हमें व्यर्थ में ही मृग मरीचिका में पढ़ना बेकार है। जैसे मृग मरीचिका जो रेगिस्तान में पाई जाती है भ्रम के कारण और पानी समझ करके रेत को और आगे बढ़ती है, उसी प्रकार हम भी जो है आगे चलो ये अच्छा है, इसमें ठीक है, इसमें पैसा मिलेगा, इसी प्रकार हम चलते चलते हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते, एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। सज्जनों, बताया इसके बाद कि अगले बिंदु में कि सभी दानों में दान श्रेष्ठ क्या है, कि अन्न दान सबसे श्रेष्ठ है। अन्न के दान से बढ़ करके कोई दान नहीं है। हम किसी भूखे को अगर किसी को भोजन खिला दें, इससे बड़ा संसार में कोई पुण्य नहीं है सज्जनों। और हम तिथियां जो बताते हैं, मैं आज आपको ऐसी सुंदर बातें बता रहा हूँ कि मैं जो तिथियां बताती होती है, जैसे एकादशी पड़वा से लेकर, जिसे हम पड़वा बोलते हैं, और फिर जैसे द्वितीया बोलते हैं, प्रतिपदा कहते हैं अपन, और वैसे अपनी देसी भाषा में पड़वा बोलते हैं। फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तीज, चौथ, पाँचें, छठें, इसी प्रकार। तो हमारे अंदर जो तिथियां हैं, महावस्य अमावस्या को लेकर के, अमावस्या पूर्णिमा, तो ये 16 बताई। इनमें से सज्जनों द्वादशी की तिथि सबसे श्रेष्ठ है। तो देखिए, ध्यान दीजिए आप कि दान में अन्न से बड़ा कोई दान नहीं, तिथियों में द्वादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं, और
मंत्रों में गायत्री मंत्र से कोई सर्वश्रेष्ठ मंत्र नहीं है। और सज्जनों, संसार में माता से बढ़कर कोई चीज, कोई ना तो वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई देव है, ना दानव है, ना किसी योनि में। कहने का मतलब है माता से श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में। ये 4 बातें आप ध्यान दे लो, फिर सुन लो एक बार। अन्न से बड़ा कोई दान नहीं, द्वादशी की जिसे बारस कहते हैं उस तिथि से बढ़कर के कोई तिथि नहीं, और गायत्री मंत्र से सज्जनों कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं है, और माता से श्रेष्ठ कोई नहीं। इसीलिए सज्जनों, थोड़ा सा मैं आपको कई बार ये बात को बता चुका हूँ कि माता पिता ही धरती के भगवान हैं। भगवान किसने देखा? क्या आपने देखे राम जी, कृष्ण देखे? नहीं, हमने देखे हैं माता पिता। तो हम इनको ही भगवान मानते हैं और इनके द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। माता पिता, क्योंकि माता प्रथम गुरु है। बच्चे की प्रथम गुरु कौन है? माता। दूसरे गुरु पढ़ाते हैं, हमें गुरु शिक्षा देते हैं, तो वही बताते हैं कि गुरु गोविंद दोहू करे और काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। तो गुरु गोविंद है, गोविंद माने भगवान है। इसलिए पहले प्रथम गुरु माता, दूसरे गुरु होते हैं भगवान। इसलिए सज्जनों, जो मनुष्य न तो विद्वान है, ध्यान दीजिए जरा थोड़ा सा, अगर कोई, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, हर आदमी वेद पाठी नहीं होता, हर व्यक्ति आचार्यपना नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है, जो मनुष्य, में अगले बिंदु में चल रहा हूँ सज्जनों, कि जो मनुष्य न तो विद्वान है, न जिसने कभी दान किया है, न जिसने कभी साधना की है, और जिसमें शीलता का भी हमेशा लोप है, माने शीलता का गुण नहीं पाया जाता, गुणहीन है, अधर्मी है, तो बताएं कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुविवार भूता और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे लोग, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न दान है, न गुण है, न शील है, वो लिख रहे हैं ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर एक पशु के तुल्य, जैसे पशु घूमते रहते हैं चौपाए, उनके समान है, और एक भूमिभार भूता, इस पृथ्वी पर एक भार समान है।